हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही पवित्र और बहुत ही जो है दिल को छूने वाला, एक धर्म से रिलेटेड श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा रचित एक आरती है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है द स्काई इज योर प्लेटर। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये श्री गुरु नानक देव जी की तस्वीर है। इन्होंने इस रचना को लिखा था। आइए हम कोशिश करते हैं इसको समझने की हिंदी में कि इसका क्या मतलब है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा ये बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही धार्मिक पवित्रता से भरा हुआ चैप्टर है, द स्काई इज योर प्लेटर। फ्रेंड्स, गुरु नानक देव जी ने इस रचना, इस आरती का जो कंपोज किया था, इसका जो लिखा था, ये जगन्नाथपुरी टेम्पल जो है उड़ीसा में ये स्थित है। यहाँ पे अर्ली 16 सेंचुरी में इनका जाना हुआ था। वहां पर उन्होंने इस आरती की रचना की थी। और यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि पुजारी जो है वो अपनी पारंपरिक हिंदू मंदिरों में जो आरती होती, भगवान की आरती की जाती, उसमें दिए थे, है ना, सुगंध के लिए जो अगरबत्ती या धूप बत्ती होती है, वो इस तरह की चीजों को रख करके एक थाल में, और वो पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं भगवान की। He was inspired by this ritual। वो बहुत प्रेरित हुए इस रीति से, एंड कंपोज his own यूनिवर्सल आरती, और उन्होंने इस यूनिवर्सल आरती की रचना की। इसमें ये वर्णन किया गया कि हाउ द एंटायर कॉस्मोस इज ऑलरेडी एंगेज्ड इन डिवाइन वर्शिप। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे पूरा ब्रह्मांड जो है इस देवीय पूजा में जो है शामिल हुआ है। पूरा ब्रह्मांड जो है, ये पूरा ब्रह्मांड के हर चीज जो है ये भगवान की आरती कर रही है। फ्रेंड्स, इस आरती को रिकॉर्ड किया गया श्री गुरु ग्रंथ साहिब, ये जो सिख लोगों का सबसे पवित्र ग्रंथ होता है, इसमें इसे शामिल किया गया। इसके जो अंग 663, ठीक है ना, इसमें इसको शामिल किया गया। ये जो आरती है ये राग दहासरी में लिखी गई है। जो सिख लोगों के पांचवें गुरु है गुरु अर्जन देव जी, इन्होंने इसका पहला वर्जन जो था इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया और 1604 में। He included Guru Nanak's आरती along with hymns from other Sikh gurus and saints। उन्होंने गुरु नानक जी देव की आरती को और कई और सिख गुरुज और संत जो हुए, इनके भजनों को भी इसमें शामिल किया था। ये जो रचना है फ्रेंड, गुरु नानक देव जी ने अपनी पहली, है ना, उदासी यानी धार्मिक यात्रा के दौरान 1506 से 1508 ईस्वी में इसकी रचना की थी। जैसा कि हमने पहले देखा, जो पुरी करके एक जगह उड़ीसा में, वहां के श्री जगन्नाथ मंदिर में ये उच्चारित की गई। इसकी पृष्ठभूमि जो है, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब गुरुजी मंदिर पहुंचे तो वहां पुजारियों द्वारा दीपों और थाल से भव्य आरती की जा रही थी। गुरु जी जो है वहीं बैठ गए और आरती में तो शामिल नहीं हुए, लेकिन जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने ये पद गाकर बताया कि परमात्मा की वास्तविक आरती तो स्वयं ब्रह्मांड कर रहा है। अब इसके लिए किसी कृत्रिम थाल या दीप की आवश्यकता नहीं। तो आइए फ्रेंड, इस आरती को पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। द स्काई इज योर प्लेटर, द सन एंड मून आर द दीपक्स, द लैम्प्स, द स्टार्स इन द स्काई आर द पल्स, द धूप इज द फ्रेग्रेंस दैट द विंड प्रोपेल्स, The whole forest is your flowers। अब इन पंक्तियों में गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि पूरा आसमान ही तुम्हारा थाल है ना। प्लेटर यानी होता थाल या थाली। पूरा आसमान ही तुम्हारी थाली है। सूरज और चंद्रमा ये दीपक है, जो लैंप्स अंग्रेजी में कहते हैं। सूरज और चंद्रमा ये दीपक के समान है। तारे जो है, ये आसमान के जो तारे है ये मोतियों समान। द धूप इंसेंस इज द फ्रेग्रेंस दैट द विंड प्रोपेल्स, और ये जो पवन चलती है ये खुशबू को इस तरह से फैलाती है जैसे धूप फैलाती है। और पूरा वन जो है, पूरा जंगल जो है,
ये तुम्हारे फूलों के समान है, जो फूल अर्पित किए जाते हैं भगवान को। तो पूरा जंगल ही तुम्हारे लिए फूल के समान है। आइए फ्रेंड अगली पंक्तियों को देखते हैं। ओ व्हाट अ वंडरफुल आरती दिस इज, यू आर अ डिस्ट्रॉयर ऑफ फियर, द साउंड ऑफ योर नेम which is so subtle that it goes unheard, resounds endlessly। अब इन लाइनों में गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि ओह कितनी सुंदर आरती है ये, और भगवान से वो कह रहे हैं कि आप भय के नाशक हैं, और अपने नाम की वो सूक्ष्म ध्वनि जो अनसुनी रह जाती, अनंत तक गूंजती रहती। हिंदी जो अनुवाद है इसका फ्रेंड, कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। इसमें अर्थ इसका ये है कि हे भव खंडना, यानी जन्म मरण के चक्र और भय को नष्ट करने वाले, ये कैसी अद्भुत आरती हो रही है। अनहता शब्द वाचंद वेरी, आपके नाम की वो अनाद ध्वनि जो बिना किसी आघात के उत्पन्न होती है और सूक्ष्म, वो नगाड़ों की तरह गूंज रही है। फ्रेंड यहाँ एक बात और गौर करने वाली बात है कि ये जो आरती है इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ब्रह्मांड का गान, यूनिवर्सल एंथेम कहा था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीजें पूछी जा सकती है परीक्षा में। आइए आगे की पंक्तियों को देखते हैं। यू हैव 1,000 आईज, फॉर्म्स, फीट, नोजेस एंड यू हैव नन, आई एम चार्म्ड। Your light enlightens all. It is by the grace of the Guru that the real light manifests. What pleases the Almighty is this आरती। लाइनों में फ्रेंड गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि सहस तव नैन नन नैन हई, तो ही कहू सहस मूर्ति नना एक तो ही। यानी कि अनुवाद करें जैसे सरल भाषा में, तो आपके हजारों नेत्र हैं, यू हैव 1,000 आईज, है ना, आपके हजारों नेत्र, फिर भी आपका कोई भौतिक नेत्र नहीं है। आपके हजारों रूप में फिर भी आपका कोई एक रूप नहीं है। सहस पद विमल नन, एक पद गंध बिनु सहस तव गंध इव चलत मोही, है ना। इसको हिंदी में अनुवाद किया इन पंक्तियों को। तो आपके हजारों पवित्र चरण, फिर भी आपका कोई चरण नहीं। आपके पास हजारों नासिकाएं, फिर भी आप बिना नासिका के हैं। और मैं इस लीला से मुग्ध हूं, चार्म हूं। देखिए चार्म, मुग्ध हूं। सब मही ज्योति ज्योति है सोई, तिस दे चाननी सब मही चाननु होई। यानी सबके भीतर वही एक ज्योति समाई है और उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित है। गुरु साखी ज्योति परगट होई, ज्योतिषु भावेशु आरती होई। अब यहाँ इन लाइनों का अर्थ फ्रेंड कि गुरु की कृपा से वो सच्चा प्रकाश यानी ज्ञान प्रकट होता है, जो उस ईश्वर को भी भा जाए, और वही सच्ची आरती है। आइए फ्रेंड अब अंतिम पंक्तियों को देखते हैं। आई yearn फॉर योर लोटस फीट नाइट एंड डे, Nanak is like the thirsty bird that asks for a drop of water from you, O Lord. That drop of grace will make Nanak find comfort in the uttering of your name. इन पंक्तियों का अर्थ देखें फ्रेंड कि आई yearn for your lotus feet, हरि चरण कमल मकरंद लोभित मनो, अन दिनो मोही आही प्यासा, है ना। इसका मतलब सरल भाषा में कहें तो मेरा मन जो है रात दिन आपके चरण कमलों के अमृत का लोभी है, मुझे बस केवल उसकी प्यास है। कृपा जलु देही नानक सारिंग कहू, होई जाते तेरी नामी निवासा। अब यहाँ पे कह रहे नानक जी की हे प्रभु, नानक उस चातक पक्षी, उस थर्स्टी बर्ड की तरह जो केवल आपकी कृपा की एक बूंद मांगता है, और उस बूंद को पाकर ही नानक को आपके नाम के सुमिरन में शांति और विश्राम मिलेगा। तो फ्रेंड ये जो रचना है बहुत ही दिव्य अनुभव होता है, इसको पढ़ने में ही अजीब सा एक अनुभव होता है, एक अजीब सी जो है दिव्यता और
पवित्रता का एहसास होता है। इस पूरी आरती का सार देखें तो ईश्वर की असली आरती तो है वो तो पूरी प्रकृति निरंतर कर रही है, और आकाश एक थाल के समान है जिसमें सूर्य और चंद्रमा दीपक है और तारे मोती समान है, और मलय पर्वत से आने वाली जो हवा है ये धूप का काम करती है, सुगंध का काम करती है, और पवन चंवर झुला रहा है, और पूरा जंगल की जो वनस्पति है ये आपके चरणों में चढ़ाए गए फूल के समान है। तो ये बहुत ही दिव्य अनुभव रहा है फ्रेंड इसको पढ़ने का, बहुत ही एक मन को छूने वाली, एक मन को एक अजीब सा एक अलौकिक एहसास कराने वाली ये आरती है। जब आप इसको पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको भी एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड आज की जो वीडियो है यहाँ पर समाप्त होती। मुझे लगता है कि आपको ये एक आरती जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में जल्दी फिर से मिलते हैं।